जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखाने को सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। हो भी क्यों ना, ये इतना टेस्टी और हेल्दी जो होता है। मखाने को तो कई लोग इतना पवित्र मानते हैं कि व्रत या उपवास के खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोस्टेड मखाना हो या मखाने की खीर, सबका स्वाद लाजवाब होता है। सबको ये तो पता होता है कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मखाना किस पेड़ से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉक्सनट कहे जाने वाले मखाने को उगाने और इसे खाने लायक बनाने के लिए उतनी ही मेहनत लगती है जितनी समुद्र से मोती निकालने में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मखाने की खेती कैसे की जाती है और इसे खाने लायक कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मखाने की खेती तालाब में की जाती है। असल में मखाना कमल के पौधे का एक हिस्सा होता है और इसे वाटर लिली से भी निकाला जा सकता है। ये असल में कमल के फूल या वाटर लिली का बीज होता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे यह मखाना बनता है। मखाने की खेती से पहले जिस तालाब में इसे बोया जाता है उसकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है। तालाब से जल कुंभी यानी वाटर हाइसिंथ और दूसरी खपतवार को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। यह काम अक्टूबर से नवंबर के महीने में किया जाता है। इसके बाद जनवरी और फरवरी के महीने में तालाब में मखाने के बीज डाले जाते हैं। बीज डालने के लिए इन्हें तालाब में फेंका जाता है। मखाने का बीज काले और भूरे रंग का होता है। कुछ दिनों के बाद इनमें से छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और मार्च से अप्रैल के आते आते तो पूरे का पूरा तालाब ही बड़े बड़े गोल पत्तों से भर जाता है। इसकी जड़ें काफी लंबी और रेशेदार होती हैं और यह जड़ें तालाब के नीचे की सतह तक पहुंच जाती हैं। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह तक इनमें फूल निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरे तालाब में फूल खिलते हुए दिखने लगते हैं। मई की शुरुआत के साथ ही यह फूल भी पूरी तरह से खिल जाते हैं। मखाने के फूल बैंगनी या गुलाबी रंग के होते हैं और यह फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। जब पूरा तालाब इन फूलों से भर जाता है तो तालाब बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मई महीने के आखिरी सप्ताह से इन पौधों में फल आना शुरू हो जाता है। यह फल बहुत ही स्पॉन्जी और कांटेदार होता है। इसके एक फल के अंदर 70 से लेकर 110 बीज तक होते हैं। अभी भले ही ये बीज कोई खास ना लग रहे हों, लेकिन यही बीज प्रोसेसिंग होने के बाद मखाने के रूप में तैयार होते हैं। जुलाई के आते आते मखाने के फल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि यह पानी के अंदर ही फट जाते हैं और इनके बीज पानी पर तैरने लगते हैं। इन बीजों के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का कवर होता है। कुछ दिन पानी में रहने से इनका गुलाबी रंग सफेद हो जाता है और बीज भारी होकर पानी के तल में बैठ जाते हैं। इसके बाद सितंबर माह के आते आते मखाने के पत्ते भी गलने लगते हैं, जिन्हें पानी में से साफ कर लिया जाता है और अब मखानों के बीज तालाब में से इकट्ठे किए जाते हैं। इसके लिए एक खास तरह की लकड़ी की बनी हुई छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। यह काम बहुत ही मुश्किल और मेहनत से भरा होता है। जब सारे बीज तालाब से निकाल लिए जाते हैं तब इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है और पैरों से इनकी सफाई की जाती है। ऐसा करने से बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है। इसके बाद इन्हें पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे इनमें मिला हुआ कचरा और गंदगी अलग हो जाती है। इसके बाद इन्हें बोरियों में पैक किया जाता है और उन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह बीज तो अभी कहीं से भी मखाने की तरह नहीं लग रहा, तो असल में अभी इसे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना है। उसके बाद ही यह मखाने का रूप ले पाएंगे। सबसे पहले इन सभी बीजों को फैलाकर अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। फिर बारी आती है इनकी छंटाई की। उसके लिए इन्हें अलग अलग छन्नियों में छाना जाता है, जिससे अलग अलग आकार के बीज अलग हो जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से इन्हें धूप में फैला दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। धूप में सुखाने के बाद इनका रंग काले से गहरे लाल रंग का हो जाता है। अब इन बीजों को बिना बालू डाले मिट्टी की कढ़ाई में भूंजा जाता है। फिर इन बीजों को टोकरियों में जमा कर लिया जाता है
और इन्हें ठंडे छायादार जगह पर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने से बीज का मोटा छिलका और अंदर का गूदा थोड़ा ढीला हो जाता है। अब इन बीजों को एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा करके भूंजा जाता है। इन बीजों को भूंजने के लिए कहर मिट्टी की और एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे आखिरी में इन्हें लोहे की कढ़ाई में भूंजा जाता है। जब कढ़ाई से फट फट की आवाज आने लगती है तो इन बीजों को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाता है और इन्हें लकड़ी के बने हुए पीठे पर रखकर लकड़ी की थापी से मार मार कर तोड़ लिया जाता है। ऐसा करने से बीज का छिलका अलग हो जाता है और अंदर का बीज उछलकर बाहर आ जाता है और यही बीज होता है मखाना। लेकिन अभी यह मखाना मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसे मार्केट में भेजने से पहले इस पर पॉलिश की जाती है। इसके लिए इसे एक मशीन में डाल दिया जाता है और अब ये मखाने इस मशीन से बाहर निकलते हैं। तब इनकी चमक देखते ही बनती है। बस अब इन मखानों को अलग अलग साइज के पैकेट्स में पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि मखाने को तैयार करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये मखाने काफी पौष्टिक होते हैं। मखाने में भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। यह शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। मखाने एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होते हैं और ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करते हैं। ये हैवी स्नैक्स नहीं होते हैं, जिससे ये वेट लॉस की चाह रखने वालों के लिए अच्छा स्नैक बन सकते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी आज से ही मखाने का सेवन शुरू कर दीजिए, लेकिन इन्हें खाने से पहले इन्हें बनाने के लिए की गई मेहनत को जरूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, हमें भी मत भूलिएगा, हमने भी तो खूब मेहनत की है इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।